श्री राधे कृष्णा हरे हरे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री नारायणाय नमः। सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं। मित्रों, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, आप चैनल पर अगर नए हैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों, ताकि हम जो है आपके सम्मुख जो भी वीडियो कथाएं जो भी लेकर के आएंगे तो वह जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मित्रों, आज जो है हमारी परिवेश की जो महत्वता, कल्याण, श्री परम पिता का हम जो है बारंबार उनको कोटि प्रणाम करते हैं। और संस्कार, जो भक्ति, जो चिंतन जो है हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर में, जो मन में जो भी चीज़ें घेरे हुए रहती हैं, तो वो हम सभी मिलकर जो है उन छोटी सी कथा का जो है आनंद लेंगे। और ऋषि मुनियों का जो है मुहार बिंदु से, जो उनके जो ज्ञान, उनके तपोबल से, जो प्रभु की जो लीलाएं हैं, जो जीवन में प्राणी अपने जीवन में जो भी कार्य, जो भी कर्म जो करता है, जो भी उनका जो परिवेश होता है, परिवार में जो मिलता है, जो उनको शिक्षाएं, जो उनका जो संस्कार उनको मिलते हैं, तो आज उसी के बारे में जो है ये कथाएं जो है प्रभु ने, संतों ने तो अपने अपने भाव से, अपने अपने तप से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने विवेक से जो है उन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से जन जन के कल्याण के लिए जो है एक एक शब्द में उनकी जो है तपस्या की जो है शक्ति है। तो हम सभी को जो है इन चीज़ों में जो है मनन करना चाहिए, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, निर्लिप्त होकर के, निस्वार्थ भाव से जो है इन कथाओं का आनंद लेना चाहिए। अपने जीवन में जो है ये चीज़ें उतारनी चाहिए मित्रों। तो आप आशा करते हैं विश्वास ही सर्वोपरि होता है, तो हम सब मिलकर के जो है उस प्रभु का धन्यवाद करें, उनको कोटि कोटि प्रणाम करें कि प्रभु सबको जो है सद्बुद्धि दे, सद्वाणी दे, सबको धर्म का मार्ग पर जो है चलने के लिए जो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो इसी के साथ जो है तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जब कई लोगों को और कई प्रकार से जब दिखाई देने लगता है, तो उसे माता जो है उसे जो है स्नेह से जो है भाजन मानती है, और पिता जो है उसको आज्ञाकारी पुत्र मानता है, तो गुरु अपने शिष्य के रूप में, तो मित्र जो है हसोड़ साथी समझते हैं, तो स्त्री जो प्राण वल्लभ मानती है। तो यही चीज़ें जो अपनी अपनी, ये क्या है, परिवेश। तो हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से जो है मन से, अंतरात्मा से, जो भी हर प्रकार से, हर दृष्टि से जो है देखता है। अगर हम सभी संबंधियों की जो है, जैसे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मित्र हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, तो शत्रु हैं, दुकानदार हैं, नौकर हैं, घोड़ा है और सुग्गा है, खटमल है, पिस्सू है आदि, जब उन सब मानसिक जो भावनाओं का जो चित्र जो हमें जो दिखाया जा सके, तो हम देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पनाएं किए हुए, तो हम एक दूसरे से जो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो इनमें से एक भी जो कल्पना ऐसी नहीं है कि मित्रों जो हम व्यक्ति के जो ठीक ठीक और पूरे जो स्वरूप को जो प्रकट करती हो, और जिसे उसे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी जो कल्पना किए हुए रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं वृद्धा हूँ, जो है
पुत्र रहित हूँ, यह मकरूब कितनी जितनी भी हो दुनिया भर की जो है कल्पनाएं जो है करता है, ये नाना प्रकार की जो कल्पनाएं करता रहता है। और उस जो कल्पना में लोग भर विचरण करते रहते हैं, जीवन भर एक दूसरे के बारे में जो है अपने मतलब की जो है कल्पना कर लेते हैं। तो वैसे ही अपने बारे में इंद्रियों की जो अनुभूति, जो आधार, जो अपने संबंध में जो हम लंगड़ी लूली कल्पना जो करते रहते हैं, तो और उसी कल्पना में लोग जो है तरह तरह के नशे की तरह, नशेबाजों की तरह इस मार्ग को जो है वो किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा रखी थी। तो लोग ऐसे ही अपनी जो है अपनी भावुकता पूर्ण जो मानसिकता है, जो उड़ान है, वह घोड़ों पर चढ़कर जो सच्चाई के दुख ऊंचे आकाश में जो उड़ते रहते हैं, उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, कोई शराबी जब आता है तो सामने वाली दीवार की गतियां अपना सिर फोड़ रहा होता है, तो कोई कुत्ते को जो है बहु पास में कसकर जो है नशे में सो रहे हैं अपने गले लगाकर। तो मित्रों, जो परिवेश की जो महत्ता है वो कहते हैं कि जो है ठीक वो जब सब कुछ जो हमारे जो शरीर में, जो हमारे मन में, जो मन को जो हमारे घेरे हुए है, वो जो परिवेश के जो अंतर्गत आता है, तो इसका प्रभाव हमारे क्रियाकलापों, हमारी पहचान, हमारे कर्म एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि हमारे चारों ओर आध्यात्मिक परिवेश है तो हमारा स्वभाव एवं प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर झुकने लगेगी। तो यदि हम चारों ओर से शैक्षिक परिवेश द्वारा घिरे हुए हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर का परिवेश बुराइयों से घिरा हुआ है तो वे बुराइयां उस परिवेश के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी मित्रों। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि जो परिवेश में जो मौजूद जो भी तत्व एवं विशेषताएं जो हमारे व्यक्तिगत में जो प्रवेश कर जाती है ना मित्रों, तो एवं जो हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप में ढल जाता है। इंसान, जो भी प्राणी, जो मानव जिस संगत में रहेगा तो उसमें वो ढल जाता है, जिस समाज में वो रहेगा तो उस समाज में वो ढल जाता है। तो यदि अगर हम जीवन में सफलता एवं प्रकृति का जो अंजन करना चाहते हैं तो हमें ऐसी परिवेश में रहने का प्रयास करना चाहिए और वो जगह सकारात्मक हो और सद्भावना हो, जहाँ भक्ति की, जहाँ प्रभु की जहाँ भक्ति हो रही हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, तो ऐसी जगहों में जो है हमें ऐसी जगहों की जो है संगत करनी चाहिए जो इन चीज़ों से परिपूर्ण होती है। तो नकारात्मक भावनाओं, विचारों एवं प्रवृत्तियों से परिपूर्ण परिवेश हमें जो है सदैव जो है अवनीति की ओर ही वो जो है ले जाएगा। तो यहाँ पर एक अन्य बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिवेश का निर्माण करने वाले भी स्वयं हम ही होते हैं मित्रों, और कोई दूसरा नहीं होता है। कि हम कैसा माहौल चाहते हैं, हमारे अंदर कैसे विचार हैं, हमारा परिवेश जो है, हमारे परिवेश की जो क्या महत्व होनी चाहिए, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कैसी जगहों में बैठना, ये तो हम ही लोग जो है चयन करते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे हम विचार रखेंगे ना मित्रों, तो वैसा ही तो परिवेश हम अपने जो है आसपास के व्यक्तियों के लिए जो निर्मित करेंगे।
तो कहने का तो तात्पर्य यह है कि मित्रों, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिवेश के निर्माण में जैसे भी हम जिस व्यवहार से, जिस कौशल से, जिस भाव से, जिस परिवेश में अगर हम उनके सहायक होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो है हमारे लिए परिवेश का निर्माण करता है, तो जन्म के उपरांत एक बच्चे पर चारों ओर के परिवेश का प्रभाव तुरंत ही पड़ना आरंभ हो जाता है। कहते हैं ना, जैसे एक जन्म लेता है बच्चा, तो जब उसके उपरांत तरह तरह के मनुष्य जब उससे मिलने के लिए आते हैं, चारों ओर से जो है हर तरह के हर भाव के आते हैं, जो है बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो उनका जो प्रभाव जो होता है बच्चे को जो है तुरंत ही जो है उनका जो प्रभाव जो होता है पड़ना शुरू हो जाता है। और यह प्रभाव ही उसके जो व्यक्ति को जो बढ़ने का जो काम करता है, समझने का काम जो करता है, और वो सभी का यह नैतिक जो कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को एक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण परिवेश प्रदान करने में अपना जो है ना पूर्ण योगदान दे सकें। तो मित्रों, कहते हैं अगर किसी का अगर कोई ना भला कर सकता है, ना भला सोच सकता है, तो उसके लिए कुछ भी अगर वो नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उसका जो है ना बुरा सोचने का, उसको गलत सोचने का उसको अधिकार तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। तो उसको अपना जितना हो सकता है प्राणी को सकारात्मक की सोच जो है उसको देनी चाहिए, ताकि जो है उसकी जो नकारात्मक तो हम सभी से उसको दूर हो सके, दूर रहे, एवं हम जो सभी जो अपने अपने जो लक्ष्य के लिए, जो अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जब प्रभु ने जब हमें इस मृत्यु लोक में जब हमारी उत्पत्ति करी है, तो हमें सद्भावना से अपनी परिवेश की जो महत्व को समझना चाहिए। अपनी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक चीज़ों में जो है न करके सकारात्मक चीज़ों की तरफ अगर प्राणी अगर ध्यान रखे, तो अपने परिवार का, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सगे जो भी उसको इस योनि में जो मिला है, तो सद्भावना से अपना जीवन काल अगर चले, प्रभु की जो भक्ति, चिंतन, मनन, अध्यात्म, गुरुओं की शरणों में जाना, तो ये अगर कर सके अपने जीवन में यज्ञ पुराण करना, तो जो है ये चीज़ें करके अपनी मुक्ति जन्म जन्मांतरों के जो है जन्म मरण से जो है मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। हम सभी का ये एक कर्तव्य होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। तो जब अपने अपने जब लक्ष्य की ओर जब दूत जब गति से जो आगे को बढ़ने में जो है, तभी जो है प्राणी सफल हो सकता है। और जब प्रभु तो निराकार सर्वाकार, ना उसका कोई आकार है मित्रों, ना उसका कोई रूप है, वो तो अजन्मा है। तो ये चीजें जो है जीवन में हर प्राणी को, हम मित्रों हम सभी सुनते हैं कथा पुराण, अपने सनातन धर्म को जो जितना हो सके पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और सत्संगों में भी जाते हैं, आप सभी जाते हैं। तो हम हर ग्रंथ, हर पुराण यही कहता है प्रभु का जो है, संतों का, ऋषि मुनियों का, तो यही है कि अपने जीवन को सफल बनाना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। यही जो है परिवेश की जो ये महत्व है, तो ऋषियों की, संतों की शरण करनी चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए, सन्मार्ग दूसरे को भी बताना चाहिए, धर्म प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप चाहे किसी भी माध्यम से करें, धर्म प्रचार जो है करते रहना चाहिए, जन जन का कल्याण हो। तो मित्रों अगली वीडियो में हम फिर आपसे जो है मिलेंगे। प्रभु की कृपा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे मित्रों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और शेयर लाइक जरूर करें मित्रों। अगर कहीं पर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।
श्री राधे कृष्णा। हरे हरे। सर्वमंगलम सुखम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। श्री राधे राधे। हरे हरे। जय श्री राम।